हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट पॉलिटी का टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार एवं गठन एवं उसके कार्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समतुल्य है? ऑप्शन है ब्रिटेन की महारानी, अमेरिका के राष्ट्रपति, पाक के राष्ट्रपति या यूएनओ के महासचिव। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसकी संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के महारानी के समतुल्य है। दोस्तों, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति हमारे देश की संघीय कार्यपालिका वैधानिक मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में संवैधानिक राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन की महारानी के समतुल्य होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। ऑप्शन है संसद के उच्च सदन राज्यसभा के प्रति, राष्ट्राध्यक्ष के प्रति, संसद के निम्न सदन के प्रति या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर है संसद के निम्न सदन के प्रति। अब निम्न सदन कौन सा होता है? तो वह होता है लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जिसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन ये जो राज्यसभा होती है इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये स्थायी सदस्य हैं और लोकसभा होती है जो अस्थायी सदन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद होती है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? ऑप्शन है 2 माह, 60 दिन, 6 माह या 1 वर्ष। तो जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसको राष्ट्रपति आहूत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल कैबिनेट में कौन होते हैं? मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं वह केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? यह मंत्री परिषद का एक उच्च प्रथम स्तर के सदस्य होते हैं, जिसको मंत्रिमंडल बोलते हैं। अब उसमें यह मंत्री परिषद का लघु निकाय है, और मंत्री परिषद के जो वरिष्ठतम मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह राजनीतिक विभाग के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 15, भाग 18, भाग 16 या भाग 20। तो जो आपातकालीन प्रावधान है वह संविधान के भाग 18 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या मंत्रिमंडल। तो जो संसदीय प्रणाली की सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है वह है मंत्रिमंडल ही होती है जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है, और राष्ट्रपति होते हैं उनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कितने दिन के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कितने दिन के अंतर्गत
अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 1 महीने के अंदर अंदर, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के 1 महीने के अंदर अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा यह राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है वह समाप्त हो जाता है। 1 महीने के बाद ये अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार निहित है। ये क्षमा थोड़ा उसमें करेक्शन है, क्षमा के अंतर्गत ये आता है, तो ये आप देख लेना, हिंदी में आप वर्ड सही करना है आपको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है, भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार किसमें निहित है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो जो मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता? स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता किस विधेयक पर? ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक या उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है धन विधेयक। ये जो धन विधेयक होता है इसमें लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त होती है, इसलिए राष्ट्रपति के पास शक्तियां कम होती है, तो वह विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 1, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 80? तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, तो वह किस संविधान की किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75 1 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 550, 545, 543 या 552? तो जो अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में 545 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 543 तो निर्वाचित हैं और 2 होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अधिकतम संख्या हो सकती है 552, लेकिन वर्तमान में है 545। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय क्या है? एक मंत्री का इस्तीफा देने पर सभी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। एक मंत्री को पद से हटाने पर सभी अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, या निम्न में से कोई नहीं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट, ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, कि सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या आशय है? तो इसका सही आंसर है कि एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अगर अविश्वास मत पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो इसका सही आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, वित्तीय आपातकाल या संविधान समीक्षा? तो जो अनुच्छेद 360 है इसका संबंध है वित्तीय आपातकाल से। तो ये आपको ध्यान रखना है। वित्तीय आपातकाल इसका सही है, 360 अनुच्छेद के अंतर्गत ये वित्तीय आपातकाल दिया गया है। तो दोस्तों आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको रीट की तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आप इसका मूल्यांकन करें और आप अपना जो भी स्कोर बनता है इस टेस्ट का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।